जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। बात जब भी संतति की होगी यानी कि संतान की होगी, कुल वृद्धि की होगी, वंश वृद्धि की होगी, और बात जब भी धन वृद्धि की होगी और लगातार मिलती सफलताओं की होगी, तो केतु को किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना केतु के संतति वृद्धि यानी कि कुल वृद्धि और धन वृद्धि संभव नहीं है। वैदिक ज्योतिषी में इनका बड़ा महत्व है। आजकल के समय में आप देखेंगे तो नवग्रहों में राहु की काफी ज्यादा प्रशंसा होती है। राहु के बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं, उनकी काफी बुराई भी होती है अलग अलग परिस्थितियों में। लेकिन केतु को कहीं ना कहीं लोग गौण मान लेते हैं और उन्हें भूल जाते हैं, जबकि आपके जीवन के जो सबसे बड़े लक्ष्य हैं उनका सीधा संबंध केतु से हो जाता है। आपकी हथेली में आपके शुक्र और चंद्र के जो ये बीच का क्षेत्र है, मणिबंध की रेखा से ऊपर, ये आपके केतु का क्षेत्र होता है। आप अगर हथेली के द्वारा अपने केतु के बारे में जानना चाहते हैं तो इस क्षेत्र से इनकी परिस्थिति के अनुसार आप इनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको केतु के बारे में हम कुछ बता दें, ताकि स्पष्ट तौर पे आप समझ सके कि केतु है क्या और ये आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। देखो, कुल वृद्धि यानी कि आप हुए, आपके पिता से, आपसे आपकी संतान होगी, उससे उसकी होगी, इससे वंश वृद्धि होती है। ये नितांत आवश्यक है और एक तरीके से पितृ ऋण भी रहता है जब तक आपकी अगली संतान नहीं हो जाती। तो इसके लिए केतु का सहयोग यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। और बिना धन के इस संसार में संसार चक्र से पार पाना और इस संसारिक जीवन को जी पाना आपके लिए असंभव होता है। इसलिए ये दोनों आपके रथ के दो पहिए होते हैं, जिनके बिना इस जीवन में जो सुख है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अब बात आती है केतु। केतु है क्या? 9 ग्रहों में से जो 7 ग्रह हैं मुख्य, उनके अलावा 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु और केतु एक कैसे हुए, इनके बारे में जो प्राचीन कथा है उससे आप थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले हिरण्यकश्यपु, इनका नाम आपने सुना होगा। असुरों में बड़े क्वालिटी वाले भारी असुर थे। इनके पुत्र थे भक्त प्रहलाद, जो कि नारायण के बड़े परमप्रिय भक्त थे। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, यानी कि प्रहलाद की फुआ, उनका नाम था सिंहिका। सिंहिका का विवाह हुआ था विपर्चिति नाम के असुर से, और इन दोनों के संयोग से एक संतान का जन्म हुआ जो कि काफी बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसका नाम था स्वरभानु। यही स्वरभानु कालांतर में जब मंदराचल में समुद्र मंथन हो रहा था, क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को वाहिका बना के, तो उससे जो भी उत्पन्न हो रहे थे उनमें जब अमृत आया, तो अमृत को जब प्रभु सबको देने लगे, उसी समय सूर्य और चंद्र के मध्य में जाके स्वरभानु को चूंकि समझ आ गया था कि ये अमृत है और इसका पान करने से व्यक्ति को अमरत्व की प्राप्ति होगी, वो बीच में जाके बैठ गया और थोड़ी मात्रा में उसे भी प्राप्त हो गई अमृत की बूंदे। अमृत की बूंदे प्राप्त होने से क्या हो गया कि हो गया अमर। अब चूंकि इसका भेद किसने खोला, तो सूर्य और चंद्र ने, उन दोनों के मध्य में विराजमान थे। उसी समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने सुदर्शन चक्र से इनके गले को काट दिया। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र हुआ वो राहु हुआ, और जो नीचे धड़ वाला क्षेत्र हुआ वो केतु के रूप में विख्यात हुआ। चूंकि चंद्र और सूर्य ने इनका भेद खोला था, इसलिए ये उनके शत्रु हो गए और समय समय पर ग्रहण लगा के अपना बदला पूरा करते रहते हैं। अब क्या हो गया कि जो भी दुनिया में महसूस करने वाली चीजें हैं, जिसमें कि आप ले सकते हैं आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये सब कुछ राहु के हिस्से में चला गया, और जो बाकी का क्षेत्र है यानी कि धड़ वाला क्षेत्र वो केतु के हिस्से में रह गया। उसमें भी जो एक अंतरात्मा की अंतर्ज्ञान जो होता है वो और स्पर्श की जो शक्ति होती है, केतु के पास सिर्फ वही रह गया। यानी कि अंतर्ज्ञान के द्वारा और किसी चीज को छू करके उसकी अनुभूति ये ले सकते हैं, उसी से इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, वो भी अंदाजन, पूरी मात्रा में नहीं। और जो ऊपर वाला क्षेत्र है उससे वो देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बुझ भी सकते हैं, सारी चीजें उन्हें वहां पर चीजें समझ में आ जाती है। तो इसका प्रभाव इसी तरीके से आपके जीवन पर पड़ता है। केतु क्या है, किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, चूंकि इसका क्या है, मुख्य ग्रह नहीं है, लेकिन एक नक्षत्र के स्वामी है। जब आप ज्योतिषी की अलग अलग विधाओं में जाएंगे ना, भृगु ज्योतिषी में जाएंगे, प्राशन में जाएंगे, अलग अलग में जाएंगे, तो आपको वहां पर एक बाद में जो हुआ कृष्णमूर्ति पद्धति केपी, उसमें जाएंगे तो आपको समझ आएगी नक्षत्रों की महिमा।
क्योंकि जब कृष्णमूर्ति जी बैठे हुए थे और होरा कुंडलियों भी जो हमारी थी पराशर संहिता के अकॉर्डिंग उसके अनुसार और भृगु संहिता के अकॉर्डिंग वो बनाते थे, तो उसमें देखा उन्होंने कि स्पष्टता नहीं है उस तरीके से, जो क्रिस्टल क्लियर उन्हें एनालिसिस चाहिए थी, जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिल रहे थे। तो फिर उन्होंने नक्षत्राधिपति के अकॉर्डिंग चीजों की विवेचना करनी शुरू करी और उसमें उन्हें बेहतर रिजल्ट्स मिले। तो नक्षत्र के स्वामी ये होते हैं, और नक्षत्रों में अगर हम बात करते हैं केतु की, तो अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्र के स्वामी के रूप में ये विराजते हैं। अब जो भी इस नक्षत्र के जातक होंगे उस पर इनका प्रभाव होगा, उसके जीवन पर इनका स्पष्ट तौर पे प्रभाव होगा। अब बात आती है कि मूल रूप से केतु का काम क्या है, जो कि शुरू में आपको हम बता चुके हैं, कुल वृद्धि और धन वृद्धि मूल तौर पे इस पे काम करते हैं। लेकिन आपके अंदर इसे आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि केतु आपके लिए, आपके अंदर कितना है, क्या है और आपके लिए अच्छा है या बुरा है। मर्मज्ञता यानी कि विषयों की गूढ़ समझ, काफी गूढ़ विषयों की जानकारी, अंदर तक चीजों के चले जाना और आम लोगों से ज्यादा जानकारी का आपके अंदर होना, और एकाकी जीवन जीने की मनसा होना, कल्पना करना, अकेले कहीं रह जाना, पर्वत पर जाके रह जाना, नदी में जाके बैठ जाना, वन में जाके बैठ जाना, अजीब अजीब तरीके की हरकतें करना, ये सब चीजें आपके केतु वाले जिसमें भी होंगे उसमें ये चीजें आपको स्पष्ट तौर पे दिख जाएंगी। विक्षोभ यानी कि उद्विग्नता, खिन्नता, मन में हलचल, उत्तेजना, ऐसी चीजें, मतलब एक क्या होगा कि कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, वो बेचैन होंगे हमेशा, पता ही नहीं होगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, कहीं ये ना खराब हो जाए, कहीं वो ना खराब हो जाए, ऐसे 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 होके ऐसे हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, संसार इधर से गिर जाएगा, फिर उधर से वो शहर तबाह हो जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपके आसपास घूमेंगी जब इनका प्रभाव आपके हित में नहीं होगा, आपके विपरीत काम कर रहे होंगे, आपके लिए जब बुरी स्थिति में होंगे केतु, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े विचार आपके आएंगे जो कि आपको निराशा की तरफ ले जाएंगे। यही जब आपके लिए सकारात्मक होंगे तो आपको आगे की बहुत सारी ऐसी चीजें पूर्वाभास करा देंगे और अच्छी अच्छी चीजें आपको जानकारी देंगे कि आप बहुत आगे की सोच के अभी वो काम कर लोगे और आगे अपने जीवन में सुखी हो जाओगे। जो भी मैं बता रहा हूं ना, उसका समझ लो कि जब सकारात्मक रहेंगे तो उसके लाभ मिलेंगे, और वही जब आपके लिए नकारात्मक रहेंगे तो उसके जो दुर्गुण है आप में समाएंगे। जैसे कि गुड ज्ञान, तो जब सकारात्मक रहेंगे उस गुड ज्ञान से आपका काफी नाम होगा, आपको लोग काफी जानेंगे, उससे आप काफी अपने आप को आगे तक ले जाएंगे। लेकिन वही गुड ज्ञान क्या होगा, तर्क एक होता है और एक होता है कुतर्क। तो जब वही आपके लिए बुरा रहेगा तो उस समय तर्क आपके काम नहीं आएगा, उस समय आप अपने आप को सही साबित करने के लिए कुतर्क भी देना प्रारंभ कर देंगे। तो समझ लेना कि तो कहीं ना कहीं आपके लिए अनिष्ट का कारण बनता चला जा रहा है। वैराग्य भावना, उसके बाद बात आती है वैराग्य की, यानी कि संसार से बार बार मन डोल जाना, बार बार सांसारिक जीवन से अलग हो जाना, विरक्ति की जैसी चीजें आपके जीवन में होना, ऐसी चीजें आप बहुत बार अपने जीवन में महसूस करेंगे। बार बार आप सांसारिक जीवन से, फैमिली लाइफ से परेशान होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी भी परेशानी हुई नहीं कि आपको लगेगा हे भगवान क्या ये दे दिया यार, हमसे ना हो पाएगा, हम जाएंगे, तो अब बार बार आपका मन करेगा इस लाइफ से निकल जाने का और कहीं बाहर चले जाने का। इसके अलावा कल्पनाशीलता तो पूछो मत, आप कल्पनाओं के ही संसार में अपना अमूमन जीवन आप गुजार देते हैं। अंतर्दृष्टि, इन सब के मध्य में भी आपके अंदर का जो आत्मा की जो आपकी ज्ञान होती है ना, वो बड़ी तीव्र होती है। ज्ञान के मामले में तो कोई आपका आसानी नहीं होता है, इसे कोई नहीं काटेगा कि हाँ एक ज्ञानी बहुत है, लेकिन इन्हें अभिव्यक्ति कैसे करनी है और कैसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है, कैसे अपने ज्ञान से लोगों को लाभ देना है, खुद के लिए लाभ लेना है, ये नहीं पता होता है। इसका रीजन क्या है अब समझो, इसी से बात आपको समझ चलेगी। स्वर भानु के हुए सुदर्शन चक्र से 2 टुकड़े, नीचे धर वाला क्षेत्र हो गया केतु। अब केतु के पास ना आंख है, ना कान है, ना बुद्धि है, कुछ नहीं है। तो उस समय क्या होगा कि वो छू के और महसूस करके और आत्मज्ञान से ही चीजों को समझने की कोशिश करेगा। कॉन्फिडेंस उस तरीके का उसके पास नहीं रहेगा जो कम जानते हुए भी राहु के पास रहेगा। अब यही यहां पे अंतर आ जाता है कि केतु के पास सब कुछ होते हुए भी उसे पता ही नहीं है कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। उस समय आपके सूर्य की स्थिति आपके कुंडली में किस भाव में है वो बड़ा असर डालती है। इसके अलावा आपके नक्षत्रों की क्या स्थिति है वो बड़ा असर डालती है। सब एक दूसरे से लिंक्ड है। मैं बस 2 चीजें बताता हूं, जीवन में कभी भी कोई भी जो सीख रहे हो वो समझ लेना। एक तो देख लेना अपने केतु की स्थिति अपनी कुंडली में, ठीक है, और दूसरा देख लेना अपने सूर्य की कौन से भाव में है। इन दोनों को देख लेना और उन दोनों से जो फलादेश निकल के आए ना,
वो अपने जीवन में समझ लेना टोटल वही होगा। उसके अलावा और क्या होगा और क्या नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें वो जब जाननी हो तो हमारे पास चले हो। और कुछ नहीं करना है, लंबी पोथी नहीं खोलनी है, बड़ी बड़ी जो है ना सो चीजें नहीं बनानी है कुंडली की, और लगी नहीं रहनी है। जो समझने वाले हैं उनके लिए बस 2 मिनट का काम है, पूरी जिंदगी निकाल के आप रख लोगे खुद की। बस एक सूर्य को देख लेना, दूसरा अपने केतु को देख लेना, सब कुछ इसी के अंदर है बस। तो यहां पे क्या है आपके लिए कि इसे देखना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। अब बात आती है कि इसके अलावा अंतर्दृष्टि के जो विकास होती है उसके अलावा और क्या क्या है। तो जो भी आपकी जो एक क्षमता होती है, चीजों को देखने का जो नजरिया होता है वो आपका इस पर निर्भर करता है, क्योंकि आप छू के स्पर्श करके सोच रहे हो, सोच के आप एक नतीजे पर पहुंच जाते हो। आशीर्वाद है ना, इसका भी पुराने से लिंक है। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद हुए, उसके अलावा उनकी जो बहन थी सिंहिका, उनका कौन हुआ? तो स्वरभानु हुआ, फुफेरा भाई। और इस खानदान में बड़े बड़े सूरवीर पैदा हुए हैं, असुर भी पैदा हुए हैं और महान भक्त भी पैदा हुए हैं। स्वरभानु पर भी उसी प्रकार से भगवत कृपा थी। तो इसमें क्या है कि जो भी नीच लोगों की, जिसे आप नीच मानते हैं, जीव की, कुत्ते ले लो, बिल्ली ले लो, चींटी ले लो, फलाना ले लो, ठिकाना ले लो, गरीब लोग ले लो, या ऐसे लोग ले लो जिसे लोग प्रत्यक्ष समझते हैं, उन लोगों की जो सेवा करने वाले होते हैं, उन लोगों के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा होती है, उसके ऊपर बड़ी कृपा होती है। ये बड़े वाचाल किस्म के भी हैं, लेकिन स्वभाव से असुर हैं। जात से अगर देखिएगा आप तो असुर है। तो असुर की जब प्रकृति हो जाती है, ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा वो अपने जातक में असुरी चीजें भी आपको दिख जाएंगी। वो व्यक्ति थोड़ा सा धूर्त होगा, थोड़ा सा कुटिल होगा, विशेष परिस्थितियों में भी अपना फायदा कई दफे सोचने की कोशिश करेगा, बहुत धार्मिक होगा, बहुत समय इतना उदार होगा कि वो आप उससे उसकी जान मांग लो दे देगा, लेकिन कुछ समय इतना ज्यादा संकुचित विचारों का होगा कि आपसे सब कुछ आपकी लेके वो रख लेने की कोशिश करेगा। तो ऐसी चीजें आपको इनके बदलते स्वभाव को आप इनके अंदर स्पष्ट तौर पे महसूस कर सकते हैं और इनके अंदर देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कुटिलता से भी कभी कभी बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होना चाहिए, और प्रोफेशन में एकदम भी पॉजिटिव और भी प्रोफेशनल इन लोगों को होना चाहिए। उसमें कभी भी आप अगर 2 चक्रव्यूह में फंस गए हैं ना, मन और मस्तिष्क के बीच की लड़ाई में फंस गए हैं ना, आपकी अवनति हो जाएगी। आप जितने 2 नंबर के काम करोगे ना टेढ़े मेढ़े, आपको उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। या सीधे चले जाओ साधु के कार्य में, अब चले जाओ सीधे मठ में चले जाओ, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन आप अगर चाहोगे कि हम बड़े प्रेम से अच्छे काम करके जिंदगी गुजार ले और सांसारिक जीवन में रह के, वो आपसे ना हो पाएगा, नहीं करने देगा। वो मन को बेचैन कर देगा, परेशान कर देगा। बड़ी गुड बात बता रहा हूं, एग्जैक्ट जिनके जीवन में होगा ना उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा, एक शब्द इधर से उधर नहीं होगा। तो ऐसी चीजें आपके अंदर स्पष्ट तौर पे देखने को मिल जाएगी। भ्रम में डालेगा, हमेशा भ्रमित करता रहेगा। क्रोध ऐसा आएगा कि क्रोध के समय में पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितना अपना है, आप कुछ भी करने को तैयार रहोगे। सर दर्द आपको परेशान कर देगा। इसके अलावा केतु की समस्या क्या सब है? केतु जब आपके लिए बुरा होगा, जननांग संबंधी समस्या हो जाएगा, संतानोपत्ति में दिक्कत होगी, जो वेजाइना पेनिस रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बढ़ेंगे, यूरिन और पेशाब से संबंधित जो समस्या होगी वो होगी, बाल आपके टिकेंगे नहीं, बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे, नस से संबंधित और चर्म रोग से संबंधित जो चीजें हैं वो आपकी बढ़ेंगी। देखो ये छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा होता है, जिस भाव में रहते हैं उसके अनुरूप भी फल देते हैं। इसे ऐसे समझो ना कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे आप सो जाओ, आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वहीं आप एक बबूल के पेड़ के नीचे सो जाओ, क्या होगा? आपको स्वास्थ्य संबंधित और स्किन डिजीज आपको हो जाएंगे। तो छाया भी बड़ी प्रभावी होती है, ठीक है, जैसी संगति वैसा असर। तो इसी के अनुरूप उसका फल मिलता है, और छायाग्रह होते हुए भी ये आपके जीवन को पूरी तरीके से बना देने या पूरी तरीके से तबाह कर देने में सक्षम होती है। कान से संबंधित रोग जब हो जाए तो समझना कि केतु आपके लिए बड़ी बुरी परिस्थिति में है। जोड़ जो भी बॉन्ड्स हैं आपकी बॉडी के, उन सब में परेशानी होना शुरू हो जाएगा। स्पाइनल कोड में परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। धन प्राप्ति में आपको ढेरों अड़चने आने शुरू हो जाएंगी।
अब इनके लिए क्या उपाय करना चाहिए, आखिर किस तरीके से हम समझे कि केतु हमारे लिए बुरा है। अगर हस्तरेखा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो केतु का क्षेत्र जितना अंदर की तरफ धंसा होगा आपके लिए उतना बेहतर स्थिति को दिखाता है। यहाँ पर जितनी कम लकीरें होंगी उतना अच्छा है। यहाँ पर अगर त्रिभुज की स्थिति बन रही हो बहुत अच्छा है, चतुर्भुज की स्थिति बन रही हो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर मणिबंध की रेखाएं अगर ऊपर की तरफ आके इसमें खो गई हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन इन्हीं के अधीन रहेगा और आपके जीवन को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ लेते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर तिल की स्थिति हो जाती है तो मन बहुत विचलित होता है और कई दफे आप कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जो कि कर्म एक तरीके से अच्छे नहीं माने जाते हैं, उस तरफ भी आपको ले जाता है। कई दफे आप इतने फ्री हो जाते हैं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कि पूछो मत, तो ऐसी परिस्थिति इनके अंदर आपको स्पष्ट तौर पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप इस क्षेत्र को देख के बहुत कुछ जान सकते हैं। ये जितना ज्यादा हल्के रंग का होगा आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है, जितना ज्यादा एक गाढ़ा होता चला जाएगा आपके लिए जीवन में उतने ज्यादा स्ट्रगल की स्थिति बनती चली जाती है। इसके अलावा यहाँ से कौन कौन सी रेखा ऊपर की तरफ गई है इसे भी देखना आपके लिए नितांत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि रेखाओं जो भी यहां से निकली है वो कहां तक गई है और उनका बल कितना है, उसी से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ की भूमि कैसी है, यहाँ का क्षेत्र कैसा है। क्योंकि केतु अगर अच्छा होगा ये सारी रेखाएं पूरी बलशाली होंगी और जहां भी जा रही होंगी काम करेंगी। लेकिन अगर ये बेस अच्छा नहीं होगा, जमीन उर्वरक वाली नहीं होगी, उर्वर नहीं होगी, तो इस पर जो भी मीनारें खड़ी है ना वो सब किसी काम की नहीं होगी। आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा होगा, स्पष्ट तौर पर ये भी आप देख लेना। ये चीजें आपको एकदम क्लियरली शो हो जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि इनके लिए उपाय क्या किया जा सकता है। खासकर अगर हम बात करें तो असुर और देव एक ही सिक्के को दो पहलू है, दिन और रात वाली कहानी है। असुर नहीं है तो देव की कोई वैल्यू नहीं है और देव नहीं है तो असुर के होने का मतलब क्या है, कोई रोकेगा ही नहीं, तो भैया क्या जिंदगी में कोई ट्विस्ट ही नहीं है, तो ऐसी कहानी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि आपको निश्चित तौर पे अगर हम दैविक चीजों को मानते हैं तो उनकी जो आराधना है यहाँ पर आवश्यक हो जाती है, क्योंकि वही अगर हम रात हैं तो हम असुर हैं, दिन है तो हम देव हैं, ऐसी कहानी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा गुण में जाओगे तो समझ जाओगे कि वास्तविकता क्या है भगवान की और असुर की। इसमें फिर कभी चलेंगे जब हमारी अलग आध्यात्मिक वाली प्रवचन वाली शुरू करूंगा, उसके बाद आप इसके सुनना व्याख्या। तो फिर इसमें क्या है कि दुर्गा जी की पूजा करना जो सामान्य तौर पे है यहाँ पे काफी बेहतर माना जाता है। गणेश जी की आराधना भी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा कर्ण छेदन यानी कि कान में कुंडल धारण करना बहुत ही अच्छा होता है। इससे केतु आपके ऊपर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रकोप दिखा देगा, आपके हित में रहेगा या सामान्य रहेगा, बुरा नहीं होगा। ठीक है, संतान के साथ प्रेम रखना, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि आपकी संतान होगी बड़ी उदंड, ज्ञानी बहुत होगी, लेकिन उदंडता इतनी भरी होगी कि पूछो मत, तो समय मिले कूट दियो। ठीक है, क्योंकि केतु क्या करवाएगा, इतनी उदंडता करवाएगा कि आपको शर्मिंदा करवा देगा लोगों के सामने। तो जब मौका मिले उसे संभालने के लिए कूट देने में कोई हर्ज नहीं है। किस्मत थोड़ी देर से चमके लेकिन बंदा सही हो। ठीक है, ये आवश्यक है। इसके अलावा कुत्ते को खाना, ये कोई भी कुत्ता मिल जाए, लोग वैसे कहते हैं चितकबरे कुत्ते के देव या काले कुत्ते को देव, ऐसा नहीं है। कोई भी जीव हो ना उसे दो, खिलाओ, अच्छा रहेगा। और एक सोच के मत खिलाना कि मुझे केतु को ठीक करना है, तब तो केतु कभी ठीक नहीं होंगे। आप इतने बुद्धिमान हो तो सोच लो आपके स्वामी केतु कितने बुद्धिमान होंगे। या आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, और जिनका केतु मुख्य होता है ना उनके अंदर ये प्रेम आपरूपी होता है। ठीक है, वो पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो पशु पक्षी जो भी मिल जाए दाना पानी उन्हें देते रहो तो आपके हित में रहेगा। इसके अलावा जब वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है तो किस तरीके से आपके लिए कार्य करता है। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति, कोई नहीं रोक सकता। धन पद खुशहाली संतान सुख क्या नहीं आपको प्राप्त होता है। और वही मुश्किल में रहेगा तो चैन से बैठने नहीं देगा, इतना दोहराएगा निरर्थक कार्यों के पीछे कि पूछो मत। आपको पता भी नहीं होगा कि आप रियलिटी में करना क्या चाहते हो, आप बोलना क्या चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग भी नहीं तलाश पाते, जबकि आप में जिंदगी भरी पड़ी होती है। आप एक बेहतर केयरटेकर होते हैं, लेकिन खुद के स्वभाव के बारे में आपको पता नहीं होता कि मैं कब क्या कर बैठूं, कब किस तरीके से मैं जिंदगी को आगे ले जाऊंगा। जीवन में अलग अलग कालखंड में आप बहुत ज्यादा धन संग्रह करते हैं, बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, लेकिन एक चीज गौर करना कि अगर ऐसे कोई लक्षण आप में है तो गौर करना, जब आपका जन्म हुआ होगा आपके घर में बड़ी हानि होती है, और कुछ ऐसी हानि होती है जो कि जीवन भर आपके साथ साथ चलती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि केतु को देख के आप जान सकते हैं। लेकिन आपकी कुल वृद्धि, वंश वृद्धि, धन वृद्धि के लिए
केतु का अच्छा होना निहायत ही आवश्यक है। अगर अच्छा नहीं है तो इससे संबंधित जो क्रियाकलाप है वो होनी चाहिए, उपाय होने चाहिए, ताकि इसका बेहतर फल आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखाई देवे। इसके अलावा कुंडली से अगर आप देखते हैं तो उससे अलग अलग भावों के द्वारा भी इनके बारे में आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं देखने आता हो ना आपको कुंडली में, तो बस 2 चीजें देख लेना फिर भी कि आपकी लगन में कैसी है, ठीक है। प्रथम में है, द्वितीय में है, किस भाव में है, और उसके अनुरूप केतु की क्या स्थिति है। बस 2 चीजों को देख लेना, अपने आप आपकी पूरी जिंदगी निकल आएगी। सूर्य की जो व्याख्या होगी ना, उसे जान लेना या पूछ लेना, आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।